आज मिशन उत्तराखंड पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की देंगे सौगात। आज हल्द्वानी में 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कुमाऊं एम्स का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी हल्द्वानी में जनसभा को करेंगे संबोधित। जनसभा में बीजेपी ने 1 लाख से अधिक लोगों को जुटाने का किया दावा। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 1 बजे हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जिसके बाद कुमाऊं की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की यूपी में आज 3 रैलियां और जनसभाएं। दोपहर 12 बजे मुरादाबाद में तो 2 बजे अलीगढ़ और 4 बजे उन्नाव में रैली। सपा के गढ़ मुरादाबाद में जन विश्वास यात्रा में आज गरजेंगे अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य। दोनों बुद्धि विहार के मैदान पर जन विश्वास यात्रा को करेंगे संबोधित। लाखों लोगों के आने की संभावना। यूपी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 ताबड़तोड़ रैलियां। गोरखपुर, महाराजगंज और पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। चुनाव आयोग के यूपी दौरे का आज अंतिम दिन। चीफ सेक्रेटरी ऑफ डीजीपी के साथ करेंगे बैठक। फर्रुखाबाद में सीएम योगी अब विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा, मालेगांव ब्लास्ट मामले में माफी मांगी कांग्रेस। मालेगांव ब्लास्ट कांग्रेस की साजिश थी। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस हिंदू संगठनों पर झूठा केस करती थी, हिंदू नेताओं को फंसाने की साजिश रचती थी। सीएम योगी ने कहा, विकास का पैसा दीवारों के पीछे से निकल रहा है। 4 दिन से लगातार दीवारों से पैसा निकल रहा है। कोरोना के वक्त एसपी के नेता कहा थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने जो कहा वो किया। वादों के मुताबिक सरकार ने काम किया। गरीबों को राशन की सुविधा दी जा रही है। फर्रुखाबाद को सीएम योगी ने दिया 196 करोड़ की विकास योजनाओं का तोहफा। 174 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अमरोहा में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, प्रदेश में अब दंगा नहीं होता, गन्ना उगाया जाता है। हमारी सरकार ने पिछली सरकारों के बकाया गन्ना मूल्यों का भी भुगतान किया। अमरोहा के विकास को सीएम योगी ने दी रफ्तार। 43 करोड़ की 31 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अमरोहा में निकाली गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। सीएम योगी ने यात्रा का किया नेतृत्व। सीएम के साथ पार्टी के कई पदाधिकारी रहे मौजूद। गोरखपुर को सीएम योगी ने दी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। सीएम योगी ने इलेक्ट्रिक बसों में सफर भी किया। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का सीएम योगी ने किया अनावरण। गोरखपुर नगर निगम के नवीन सदन में लगाई गई है प्रतिमा। दुर्गा शंकर मिश्रा होंगे यूपी के नए मुख्य सचिव। मूल कैडर में वापसी का प्रस्ताव मंजूर। आर.के. तिवारी की जगह लेंगे दुर्गा शंकर मिश्रा। योगी सरकार ने गन्ना किसानों के भुगतान में रचा नया इतिहास। अब तक 1,51,000 करोड़ का किया भुगतान। पिछली सरकारों में किए गए कार्यों का भुगतान भी किया। नए साल पर पुलिसकर्मियों को सीएम योगी का तोहफा। पौष्टिक आहार भत्ते में भी 25% की वृद्धि। सिम भत्ते में भी की बढ़ोतरी। सीएम योगी का बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े रसोइयों को नए साल पर तोहफा। रसोइयों को 1,500 रुपए किया मानदेय। 5 लाख के बीमा कवर की सुविधा का भी किया ऐलान। अनुदेशकों का भी मानदेय 2,000 रुपए किया गया। उत्तर प्रदेश में शीतलहर के चलते 15 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे 1 से 8वीं तक के स्कूल। राज्य सरकार ने लिया फैसला। अमरोहा में निकाली गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने किया नेतृत्व। यात्रा का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सुल्तानपुर के विकास भवन में जिला सतर्कता और निगरानी समिति की हुई बैठक में सांसद मेनका गांधी ने की शिरकत। अवैध ईंट भट्टों को बंद कराने को लेकर हुई चर्चा। कानपुर के दंगा प्लान पर बीजेपी के रिएक्शन के बाद अखिलेश यादव ने लिया एक्शन। सचिन केसरवानी समेत 5 नेताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। कानपुर में दंगा फैलाने की साजिश में समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार। अंकुर पटेल के नाम से रजिस्टर है कार।
कासगंज में मुलायम यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने किया गंगा जल का छिड़काव। गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद छिड़का गंगा जल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद में कांग्रेस के शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं से किया संवाद। फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग में अपना नाम कमाने वाली महिला सितारा जाटव से प्रियंका गांधी ने की मुलाकात के जरिए महिला सशक्तिकरण की ओर किया इशारा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, प्रधानमंत्री मोदी को मान लेना चाहिए कि नोटबंदी बिल्कुल नाकाम हुई और गरीब लोग मारे गए। बरेली में ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर हमला। कहा, जहां चुनाव वहां हिंदू खतरे में क्यों आ जाता है। प्रियंका के लड़की हूं वाले बयान पर राजभर का तंज। कहा, प्रियंका लड़की नहीं औरत है, शादी के बाद लड़की औरत बन जाती है। माफिया अतीक अहमद पर कसा शिकंजा। अहमदाबाद जेल में ईडी ने की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज मुकदमों में आय के स्रोत के बारे में हुई पूछताछ। अतीक अहमद के गुर्गों की संपत्तियों के बारे में भी ईडी की टीम ने ली जानकारी। अतीक और उसके गुर्गों के नाम दर्ज कराई गई कई प्रॉपर्टी के बारे में सवाल जवाब हुए। काशी विश्वनाथ धाम में अब पुलिसकर्मी खड़ाऊ पहनकर करेंगे ड्यूटी। ठंड के मौसम को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने लिया फैसला। पहले नंगे पैर करनी पड़ती थी ड्यूटी। बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की हत्या के मामले में मुन्ना बजरंगी गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। एसटीएफ ने वाराणसी से अजीत प्रताप सिंह और राजीव कुमार को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में आबकारी विभाग का शराब गोदाम पर छापा। टीम ने मौके से करोड़ों की शराब जब्त की। टैक्स चोरी के चक्कर में टीम ने की कार्रवाई। एटा के सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। एक की तलाश जारी। कानपुर में मयूर वनस्पति पर डीजीजीआई की छापेमारी। अधिकारियों ने की पूछताछ। स्टॉक के बारे में जुटाई दस्तावेज। टैक्स चोरी मामले में पहले भी हो चुकी है कार्रवाई। आजमगढ़ में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान। गैंग लीडर की 12 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। बागपत में गैंगस्टर विक्रांत उर्फ विक्की की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। संभल में मीट फैक्ट्री पर श्रम विभाग की टीम की छापेमारी। टीम ने फैक्ट्री में काम करने वाले नाबालिग को पकड़ा। बिजनौर में 2 बदमाशों ने सिपाहियों को जमकर पीटा। राइफल छीनकर फरार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में महिला की पुलिस ने की सरेराह पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। आभूषण चोरी की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से नीली बत्ती लगी कार बरामद। गाजियाबाद पुलिस ने होटल कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी पर 1 लाख का नाम घोषित था। जौनपुर पुलिस ने चोरी के 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 बाइक और करीब 5 लाख का सामान बरामद। श्रावस्ती में शराब ठेके के मुनीम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रुपए हड़पने के चक्कर में पुलिस को दी थी लूट की झूठी सूचना। देवरिया पुलिस ने शातिर चोर गैंग का किया पर्दाफाश। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों के जेवरात और 47,000 कैश बरामद किया। जौनपुर में पुलिस के सामने लड़कियों की जेसीबी चालक के साथ बदसलूकी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ में महिलाओं ने सिपाही को जमीन पर गिराकर लात फूसों से की पिटाई। साथ ही सिपाही को बचाने के बजाय बना रहा था वीडियो। मुजफ्फरनगर की तमंचा फैक्ट्री में पुलिस की छापेमारी। 1 गिरफ्तार, 9 देसी तमंचे, 2 मस्कट और 13 अधबने तमंचे बरामद। देवरिया में बेकाबू ट्रक सड़क के किनारे घर में घुसी। 2 की मौत, 3 लोग गंभीर हालत में अस्पताल भेजे गए। हाथरस में झाड़ियों में पड़ी मिली नवजात बच्ची। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। फतेहपुर शॉर्ट सर्किट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच ऑफिस में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हाथरस के मथुरा मार्ग पर कार ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की हुई मौत। कार चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। जालौन में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर खाई में पलटी कार। कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल।
सीतापुर में कोहरे के चलते दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार 3 दोस्तों की मौत। सकरन थाना क्षेत्र के जगमालपुर के पास हुआ हादसा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, कोहरे के चलते आपस में कई गाड़ियां टकराई। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला, वीरांगना लक्ष्मीबाई होगा नया नाम। रेलवे के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय और यूपी सरकार की मंजूरी। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने सीएम धामी को लिखा पत्र, कालागढ़ और लैंसडॉन वन प्रभाग में की अवैध खनन की शिकायत, आरोपियों पर की गई कार्रवाई की मांग। अब उत्तराखंड चुनाव पर भी छाया कोरोना का नया खतरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद अब नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, चुनावों को रद्द करने की दी गई है याचिका। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बयान पर आक्रामक आम आदमी पार्टी, नवीन प्रशाली ने की माफी मांगने की मांग, प्रदेश भर में आंदोलन की दी चेतावनी। उधम सिंह नगर में 4 लोगों को संदिग्ध मौत से हड़कंप, एक ही परिवार के 4 लोगों के शव अलग अलग जगहों पर मिले, सभी शवों पर गंभीर चोट के निशान। उत्तरकाशी में प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं और श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों के बीच हुआ बवाल, स्वराज सेवा दल के प्रदर्शन को लेकर हुआ विवाद। स्पेन से कांस्य पदक जीतकर अल्मोड़ा लौटने के बाद लक्ष्य सेन का युवाओं को संदेश, कहा नशे से दूर रहे युवा, नशा कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। नए साल के जश्न के लिए तैयार है उत्तराखंड की बर्फीली वादियां, मुनस्यारी समेत कई इलाकों में फिर ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, होटल और लॉज हुए फुल। नए साल पर किसानों को तोहफा देंगे प्रधानमंत्री मोदी, 1 जनवरी को 10वीं किस्त जारी करेंगे पीएम, 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में आएगा पैसा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा रद्द किया गया, पीएम मोदी 6 जनवरी को यूएई दौरे पर जाने वाले थे। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी, 2 से 30 मार्च तक होंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम, सभी परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। भोपाल के बीयू में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, ऑनलाइन एग्जाम कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर काउंटडाउन शुरू, सीएम गहलोत की प्रियंका गांधी के साथ हुई वर्चुअल बैठक, कई नामों पर बनी सहमति। सीएम मनोहर लाल ने किए नए मंत्रियों को आवंटित किए मंत्रालय, डॉक्टर कमल गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी तो देवेंद्र बबली को सौंपा ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी सौगात, पेमेंट पर आंगनबाड़ी वर्कर्स को 1 लाख तो हेल्पर को मिलेंगे 50,000 रुपए। एमपी के इंदौर एयरपोर्ट पर कोरोना पॉजिटिव निकली दुबई की महिला, करीब 12 दिन पहले दुबई से इंदौर आई थी। कोरोना टीकाकरण में टॉप पर पहुंचा मध्य प्रदेश, प्रदेश में 95% लोगों को लग चुका है पहला डोज, जबकि 91% लोग फुल वैक्सीनेट। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर सियासत हुई तेज, 69 नए मरीज मिलने के बाद बीजेपी का वार, कहा कोरोना को लेकर सरकार बेखौफ। राजस्थान में कोरोना केसेस में पकड़ी रफ्तार, बीते 24 घंटे में 131 नए पॉजिटिव केस आए सामने, तो राजधानी जयपुर में 88 नए कोरोना मरीज मिले। राजस्थान में तेजी से फैल रहा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, 4 जिलों में 22 मरीजों में हुई ओमिक्रॉन की पुष्टि, अजमेर में 10 और जयपुर में 9 केस मिले। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर हुए 781, 24 घंटे में आए 188 नए केस। वैक्सीनेशन को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, 3 जनवरी से बिहार में 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा टीका, वैक्सीनेशन को लेकर विभाग की तैयारी पूरी। कोरोना को लेकर पटना में बंद रहेंगे सभी पार्क, 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रहेंगे पार्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन को सता रहा डर, ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिलने से आ सकती है कोरोना की सुनामी। अमेरिका में कोविड-19 के नए मामले उच्चतम स्तर पर, प्रतिदिन औसतन 2,65,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, नए साल के मौके पर बूस्टर खुराक लगाने पर जोर। साउथ अफ्रीका में खत्म हो रही ओमिक्रॉन वेब, देश में 38% घटे कोविड मामले।
पाकिस्तान ने चीन से खरीदे 25 J-10C लड़ाकू विमान। सूत्रों के मुताबिक भारत के रफाल विमान को टक्कर देने के इरादे से खरीदे गए J-10C फाइटर जेट्स। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर सरकार के फैसले का किया विरोध। संसद और नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर आरबीआई ने जताई चिंता। रिपोर्ट में लिखा, अर्थव्यवस्था दोबारा मजबूती की ओर थी मगर ओमिक्रॉन बना सकता है रुकावट। 2025 तक का टेस्ला पावर यूएसए भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग के लिए 5000 टेस्ला पावर शॉप लगाए गए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। साउथ अफ्रीका के 94 रन पर गिरे 4 विकेट। जसप्रीत बुमराह के डबल स्ट्राइक से साउथ अफ्रीका मुश्किल में, जीत से 6 विकेट दूर भारत। कोच राहुल द्रविड़ की अफ्रीका में मिला सम्मान। चौथे दिन की शुरुआत बेल बजाकर की। एक चूहे को भूल भुलैया में ढूंढना था रास्ता, उसने बड़ी आसानी से कर लिया पार। लोगों ने कहा, वाह क्या दिमाग है। लंबे समय बाद हाथियों ने अपने महावत को देखा और आते ही लगा लिया गले। सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को जीत रहा वीडियो। एक छोटी सी बकरी को मिला खिलौना जिस पर उसने लुटाया ढेर सारा प्यार। इंटरनेट पर बार बार देखा जा रहा वीडियो। पुशअप्स मारती बिल्ली का मजेदार वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो देखने वालों ने कहा, इसे कहते हैं फिटनेस का शौकीन होना। मछलियों को दाना खिलाते चिंपैंजी का वीडियो हुआ वायरल। लोग कर रहे चिंपैंजी की समझदारी की तारीफ।